नमस्ते छात्रों, आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का 9वां पाठ अनमोल वाणी। छात्रों, अनमोल वाणी यह एक कविता है। इसके कवि है संत कबीरदास और भक्त सूरदास। मतलब इस कविता के माध्यम से हम संत कवि कबीरदास जी और संत कवि सूरदास जी, इन दो भक्त कवियों का या संतों के काव्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता अनमोल वाणी। वाणी मतलब हम जो बातचीत करते, जो बोलते हैं, उसे हम वाणी कहते हैं। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं होता। तो दोनों भक्त कवि या संतों का कहना है कि मनुष्य की जो वाणी है उसका अपना कोई मोल नहीं होता, यह अनमोल होती है और इसलिए हमारे शब्द महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम बोलते हैं वो बहुत ही सोच विचार करके ही हमें बोलना चाहिए। अगर बोलने से पहले हम विचार नहीं करेंगे, और वास्तव में एक आदत है, हम औरों के साथ किस प्रकार से बात करेंगे, यह एक आदत होती है। अगर आदत हमारी गलत हो, अगर आपके परिवेश में कोई एक दूसरे को गालियां देता है या जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, तो आप भी वही बात सीख जाएंगे और इसी प्रकार की बात आप सीख जाएंगे तो आपके बोलचाल में भी इसी प्रकार के शब्दों का उच्चारण होगा। इसका परिणाम क्या होगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाएगा, आपको टाला जाएगा। लोग आपको टालेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं, ये गालियां देता है, ये लड़का है, यह बदतमीज है, ये ठीक से बात नहीं करता। तो क्या होगा, आपसे कोई दोस्ती भी ज्यादा नहीं करेगा। और इसीलिए हमारी जो वाणी है यह हम सोच विचार करके हमें बोलना चाहिए और इसकी आदत डालना जरूरी है। सबसे पहले तो आपका परिवेश बदलना चाहिए। अगर आप गलत दोस्तों के साथ रहते हैं, गलत मित्रों के साथ रहते हैं, तो इसको सबसे पहले आप बदल दीजिए। ऐसे मित्रों के साथ आप दोस्ती करें जिनकी वाणी अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं, जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं या अच्छे बातों में वो लगे रहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी भी अच्छी आदतें बन जाएगी। तो वाणी हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कविता का शीर्षक है अनमोल वाणी। अब इस कविता में देखिए, सबसे पहले संत कबीरदास जी के दोहों का समावेश किया गया है। 3 दोहों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हम संत सूरदास जी के एक पद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको इन भक्त कवियों का या संतों का परिचय करा देता हूँ। आप जानते हैं कि हमारी भारत भूमि संतों की भूमि मानी जाती है, ऋषि मुनियों की भूमि मानी जाती है। भारत की परंपरा अत्यंत महान है, बहुत ही प्राचीन है और इसमें कई सारी ऐसी विभूतियां या महान व्यक्ति होकर गए हैं जिन्होंने केवल भारतीय लोगों को नहीं बल्कि सारे विश्व को कुछ न कुछ दिया है, ज्ञान दिए है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है आज भी ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में भारत में थे, जिसके ग्रंथालयों में हजारों लाखों ग्रंथ हुआ करते थे। आज भी हमारे पास ऐसी संपदा है और जिसके कारण भारत की तरफ जो विश्व है वह एक आदर के नजरिए से देखता है। आज भी हमारे देश देखिए, आपकी शांतता प्रिय देश माना जाता है। वो कभी हिंसा के प्रति आकर्षण नहीं दिखाता, अपनी सत्ता को या अपने राज्य को विस्तार वो जुल्म से कभी नहीं करता है। तो हमारा देश जो इस प्रकार से एक ऊंची और श्रेष्ठ धरोहर का मानी है। तो देखिए कि हमारे देश में कई सारे संत होकर गए हैं। तो इन संतों में जो हिंदी भाषा में लेखन करते थे, इन संतों की हम बात करेंगे। तो उसमें तुलसीदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं और है संत मीराबाई है। ऐसे कई सारे संत हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में, उस काल की बोली भाषा में लेखन किया है। तो इसमें संत कबीरदास जी का परिचय सबसे पहले हम देखेंगे। संत कबीरदास जी का जन्म अभी निश्चित नहीं कि उनका जन्म कब हुआ, क्योंकि बहुत ही पुरानी बातें हैं। निश्चित कोई उपलब्धि नहीं है उनके जन्म के बारे में, जन्म तिथि के बारे में। जैसे आजकल आपके जन्म किसी हॉस्पिटल में होते हैं और वहां आपके जन्म का रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर रहता है, इससे आपको जन्म दाखिला मिल जाता है। लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी और इसीलिए कहा जाता है कि उनका जन्म लगभग 1398 के बीच में हुआ होगा,
उत्तर प्रदेश में हो गया। उनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में होगी लगभग 1518 में। मतलब हम देखेंगे फासला तो लगभग 100 साल से भी लंबी जिंदगी जीवन जो है वो कबीरदास जी को मिला है। अभी कबीरदास जी का परिचय आपको देना है तो देखिए, कबीरदास जी जो थे, कहा जाता है, निश्चित पता नहीं, कि उनकी माता ने जन्म के बाद उनको एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। एकदम वे नवजात शिशु थे, जब वो जन्म लिया उन्होंने तो किसी ने उनको छोड़ दिया कपड़े में लपेट के तालाब के किनारे। और कहा जाता है कि उस समय में कबीरदास जी का पालन पोषण जिन्होंने किया उनका नाम था नीरू और निमा। तो नीरू जी वहां से जा रहे थे, वो जब गुजर रहे थे उनके किसी बच्चे के रोने की आवाज आ गई तो वो चले गए। चौंके, पहले तो घबरा गए क्योंकि उस काल में आप लोग जानते कि अंधविश्वास काफी था, भूत प्रेत से लोग डरते थे, तो वे भी डर गए कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं हो। लेकिन वहां गए और उन्होंने देखा वहां पर एक छोटा सा बच्चा है कपड़े में लपेटा हुआ। उनको बहुत दया आ गई। उन्होंने सोचे कि अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो कई हिंस और जंगली जानवर आकर उसे मार डालेगा। तो उन्होंने उसे प्यार से उठाया और अपने घर लेके गए। उनकी जो पत्नी थी निमा, उसको उन्होंने सारी कहानियां बताई कि क्या क्या हो गया, बच्चे मुझे इस प्रकार से मिल गए। और संयोग की बात देखी कि दोनों की कोई संतान नहीं थी और इसीलिए निमा ने कहा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, किसी माता ने इसको त्याग दिया लेकिन मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करूंगी। और इस प्रकार से उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा, बड़े ही लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया। उसका नाम कबीरदास जी रख दिया गया था। तो जो कबीर था, बचपन से उसे अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ही लगन थी और इसलिए वह हमेशा नदी के घाट पर जाते, मंदिरों में जाते, अलग अलग लोगों की संगति में रहते। उनका ऐसा कुछ नहीं था कि इस भगवान की पूजा करो, ये करो। अलग अलग लोगों के बीच में वो रहा करते थे, सुना करते थे, प्रवचन सुनते, कीर्तन सुनते, कई लोगों की बातें सुनते। इससे उनका ज्ञान बहुत ही बढ़ गया था। और ये जो कबीर के माता पिता थे, उनके परिवार का व्यवसाय था जुलाहा, मतलब वे कपड़े बुनाई का काम उस समय किया करते थे। लेकिन कबीरदास जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण वे ज्यादा उन्हीं लोगों की संगति में रहते थे। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उसकी भी एक कहानी की, जब रामानंद को उन्होंने कहा था कि आप मेरा गुरु बन जाइए या मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, लेकिन रामानंद ने इनकार किया था। लेकिन कबीरदास जी ने एक युक्ति की। वो सवेरे सवेरे, मतलब लगभग 3:30 बजे 4 बजे जब वो रामानंद नहाने के लिए नदी पर आते थे, उसका जो घाट था सीढ़ियां, वहां पर वो लेट गए। और जैसे रामानंद सीढ़ियां उतरने लगे, उनके पैर का स्पर्श हो गया कबीरदास जी को। उन्होंने राम राम कहा, क्योंकि किसी को पैर लगना गलत माना जाता है। कबीरदास जी ने वही शब्द पकड़ लिए और कहा कि आपने मुझे गुरु मंत्र दे दिया, आप मेरे गुरु बन गए। तो इस प्रकार से गुरु भी उन्होंने प्राप्त किए। बाद में बहुत ही इस प्रकार से अध्ययन करने के बाद वे एक महान संत बन गए। उन्होंने साखी, सबद और रमैनी इस शैली में काव्य का निर्माण किया, जिसका संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया गया है। तो कबीरदास जी जो है वो भक्ति की जो निर्गुण शाखा है, मतलब कबीर कहते थे कि मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ, चाहे वो राम हो, अल्लाह हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग नाम से हम उनको जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर एक ही है। जैसे शिरडी के साईं बाबा कहते कि सबका मालिक एक है, उसी प्रकार से कबीरदास जी भी कहते थे कि सबका मालिक एक है, मतलब एकेश्वरवादी वो थे। कहने का तात्पर्य यह, और उनका मानना था कि जो ईश्वर है उसका अपना कोई आकार नहीं है, मतलब वो निर्गुण निराकार है। ये उनकी अपनी मान्यता थी। कबीरदास जी जो बात करने में बहुत ही सीधी और रोक-टोक बात करते थे, किसी से घबराते नहीं थे। खास करके लोग जो अंधविश्वास करते थे या जो धोखाधड़ी करते थे अध्यात्म में भगवान के नाम पर, इसके प्रति उनके मन में काफी चिढ़ थी और इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, उनके प्रति बिल्कुल व्यंग्य किया बिना घबराए। अभी यहाँ पर जो 2-3 दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके अर्थ भी हम देखेंगे क्या है। तो इसमें कबीरदास जी ने जो मनुष्य के सद्गुण है उसके ऊपर काफी जोर दिया है। उनका कहना है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन बाकी उंगलियां हमारी तरफ होती है। कहने का तात्पर्य कि हम औरों के दोष देखते, खुद के नहीं देखते। वो हमें देखने चाहिए, खुद के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए।
तो उनका जो पहला दोहा है वो है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी ने हमारे भोजन और पानी के बारे में भी भाष्य किया है। वो कहते कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो बहुत ही सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। देखिए कि हमारे भारतीय परंपरा में मान्यता है कि जो हम खाना खाते हैं वो सात्विक और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा भोजन अच्छे विचार हमें देगा और इसके कारण हमारे से अच्छे काम ही होंगे, गलत काम नहीं होंगे। और इसलिए अच्छा भोजन करने के लिए हमें आग्रह किया जाता है, वह हमें पढ़ाए जाते हैं। हम देखिए कि भारतीय लोग हमेशा जमीन पर बैठेंगे, कोई आसन डालकर उस पर बैठेंगे और बैठकर हम भोजन करेंगे। और बहुत सारी बातें कहा जाता है, जैसे भोजन से पहले ठीक से हाथ मुंह धोना, स्वच्छता का ख्याल रखना, या भोजन में शाकाहार रखना, भोजन से पहले प्रार्थना करना। ये सब जो बातें हैं वो हमें क्यों पढ़ाई गई? वो एक प्रकार के संस्कार है कि अच्छा भोजन जाए, जो भोजन हम खाए उससे हमारे शरीर सुदृढ़ बने, मन स्वस्थ रहे, और इसीलिए भोजन के बारे में कहा गया। तो कबीरदास जी ये बात कहते हैं कि जैसा भोजन आप खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। अगर आप गलत तरीके का भोजन खाते हैं तो आपका मन भी वैसे ही बनेगा। अगर भोजन अच्छा है, वो बनाने वाला व्यक्ति भी किस भावना से भोजन बनाता है वो भी जरूरी है। अगर भोजन बनाने वाला व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ करता है, कुड़ता है, गाली गलौज करते, तो भोजन वैसे ही बनेगा, उसके अंश उसमें जाएंगे और इसी प्रकार से हमारे विचार भी निर्माण होंगे। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। अध्यात्म में बातें कही जाती हैं। तो कबीरदास जी ने भी यही बात कही कि भोजन जो है वो आप कैसे कीजिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि उसी प्रकार से आपका मन बनेगा। और जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। बानी मतलब हमारी वाणी, जो वचन है हमारा वो भी वैसी बनेगी जैसे हम पानी पिएंगे। अभी पानी तो सब जगह एक जैसा ही होता है, लेकिन पानी जिस घर का आप पिएंगे, जिस प्रकार से आप पिएंगे, वो भी ध्यान देने योगी बात है। क्योंकि आप गलत घर में जाते हैं। जैसे छोटी सी कहानी में आपको बताता हूँ कि एक साधु महाराज थे जो एक घर में चले गए। वो सन्यासी थे और आपको पता है कि सन्यासी हमेशा घूमते रहते, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे वह जगह जगह पर घूमते, उपदेश देते और ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक जगह भी ज्यादा रुकते नहीं। कहा जाता है कि सन्यासी एक गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकता। अगर वो रुकेगा तो उसके मन में लालच पैदा होने लगता है, या उसकी भावना बदल जाती है, उसके मन में मोह माया उत्पन्न होगी। तो वो साधु एक घर में गए, उनके साथ अपने शिष्य भी थे। जब उस घर में भोजन किया तो उनको भोजन परोसा गया चांदी की थाली में। अब एक जमाना था जब अमीर लोग चांदी या सोने की थाली में खाना खाते थे, उनका शौक था। और साधु महाराज आ गए और इसीलिए उन्होंने चांदी की थाली में उनको भोजन परोसा, पानी भी उनको चांदी की थाली में दे दिया। दोनों ने भोजन किया और रात को जो लोटा रखा था पानी पीने के लिए, गिलास रखा था, वो भी चांदी का था। और क्या हो गया कि वो जल्दी सवेरे वहां से उस घर से निकल गए, लेकिन जाते समय गुरुजी ने वो जो पानी पीने का जो लोटा था वो अपनी थैली में डाल दिया, अपनी झोली में डाल दिया। शिष्य जो था उसने भी गिलास उठा के अपनी थैली में डाल दिया। जब वो चले गए गांव से बहुत दूर जंगल में, तो सोचने लगे यार हमने कुछ गलत किया है। वो जो मालिक थे उन्होंने हमें इतना आदर सत्कार दिया, तो वो चीज हमें नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन हम पता नहीं क्या हो गया, हम उसके उठा के लेके आ गए। तो शिष्य ने, गुरुजी ने भी कहा कि देखो यार चले, मेरे से गलती हो गई, इस प्रकार से जो पानी पीने का जो पात्र था वो मैं उठा के अपने झोली में लेके आ गए। तो शिष्य ने भी वही कहा, हाँ गुरुजी मैंने भी वही किया। तो दोनों सोच में पड़ गए। शिष्य ने कहा गुरु महाराज हम तो इतने सन्यासी, ये गलत बात हो गई, लेकिन हमसे ऐसा क्यों हो गया? तो गुरुजी ने कहा कि देखो जिस घर में हमने भोजन किया वह एक लालची व्यक्ति का घर था, और इसी कारण से उस घर में जो हमने भोजन किया, जो पानी पिया, इसके कारण हमारे मन में भी लालच उत्पन्न हो गया, और इसी कारण से तो हमारे मन में वो विचार आ गए कि नहीं हमें भी इस प्रकार से गलती हमने की, चोरी के विचार आ गए, लालच उत्पन्न हो गए, हम वो चीज उठा के ले आए, चलो इसे हम वापस दे के आते। तो इस प्रकार से होता है भोजन के बारे में। अगला दोहा है जो कबीर जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए, बानी मतलब वाणी, ऐसी बानी बोलिए
मन का आपा खोय, औरन को शीतल करें आपो शीतल होय। अभी वाणी के बारे में कबीरदास जी और गहन विचार करते, वो कहते कि आपको किस प्रकार बोलना चाहिए। कबीरदास जी कहते कि ऐसी वाणी आप बोलिए कि मन का आपा आपको खोना चाहिए, मतलब आप सोच विचार करके ही बात करो। यह बात कबीरदास जी ने फिर से एक बार दोहराई है। अगर आप बिना सोच विचार करके बात करेंगे तो इसके नतीजे भी बिल्कुल गलत होते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी आप बोलिए कि जो खुद को शीतल करे और उनको भी शीतल करें। शीतल करना मतलब क्या, देखो बात करते समय कहा जाता है कि आपके सर पर बर्फ होना चाहिए और आपके मुंह में शक्कर होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए और आपकी वाणी मधुर या मीठी होनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति है तो औरों के दिल जीत लेता है, औरों के मन जीत लेता है। और अगर आप औरों के दिल जीत लेते हैं तो आपके कई सारे काम आसान हो जाते हैं। और इसीलिए आपको विचार करते समय सोच विचार करके ही बात करनी है और मधुर वचनों का प्रयोग आपको करना है, यह कबीरदास जी ने कहा है। आगे कबीरदास जी कहते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते कि एक बार मैं बुरे लोगों को खोज में चल पड़ा। मैंने सोचा कि चलो बुरे लोग कौन है, कहाँ है, वे हम ढूंढ निकालते हैं। सबसे बुरा व्यक्ति कौन है उसे हम ढूंढ निकालते हैं। और जो ने बहुत खोजा लेकिन उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिल गए, तो वे संभ्रम में पड़ गए कि एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया, अपने दिल को खोज लिया, अपने अंदर झांक लिया, अपने मन के अंदर अपने बारे में सोचने लगे कि मुझ में क्या बुराई। तो सब उन्होंने पाया कि सबसे बुरा व्यक्ति तो मैं ही हूं। मतलब क्या है, हम बुरे, मतलब इसका ये नहीं कि हम सबसे ज्यादा बुरे। कबीरदास जी का संदेश ये है कि जब हम बुराई ढूंढने जाते हैं तो हम खुद में ढूंढे, अच्छाई ढूंढने जाते तो औरों में ढूंढिए। मतलब औरों की बुराइयों को आप नजरअंदाज कर दीजिए। खुद में बुराई ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुद को बुरा समझे, लेकिन इसका मतलब ये कि अगर हमारी गलतियां हो जाती तो उसके बारे में आप सोच विचार करें, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने 3 दोहों के माध्यम से अनमोल वचन किस प्रकार बोलने चाहिए इसका मार्गदर्शन हमें किया है। भक्त कवि सूरदास जी का परिचय हम देखते हैं। उनका जन्म लगभग 1478 में हो गया आगरा उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हो गई, क्योंकि सूरदास जी के भी जन्म और मृत्यु के बारे में सही जानकारी हमारे पास नहीं है। उनके परिचय में आप देखिए कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। वात्सल्य रस जो एक माता के मन में उत्पन्न होता है अपने पुत्र के प्रति, उसी प्रकार रस जो होते हैं वो साहित्य में माने जाते हैं। जिस प्रकार की भावना आपके मन में उत्पन्न होगी उस प्रकार का रस, जैसे वात्सल्य रस देखा उसी प्रकार से हास्य रस होता है, विभत्स्य होता है, ये रस के प्रकार होते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तो सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। और सूरदास जी के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूं कि सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से बिल्कुल अंधे थे, मतलब उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, दृष्टिहीन थे। 2 मत प्रवाह है। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाद में उनको अंधत्व आ गए। लेकिन जब उन्होंने लेखन कार्य किया तब वे देख नहीं सकते थे, तो वो लिखने का काम कोई और करता, सूरदास जी कहते जाते थे। लेकिन सूरदास जी बहुत ही महान और श्रेष्ठ कृष्ण भक्त माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ। तो उनकी कई सारी कलाकृतियां, जैसे कि सुर सागर उनका ग्रंथ है, सुर सारावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है। उन्होंने पद शैली में, काव्य शैली में लेखन किया है और उनके लेखन का विषय मुख्यतः भगवान कृष्ण ही रहे हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में उन्होंने लेखन किया है। तो सूरदास जी ने यह जो पद लिया है हमारे काव्य में, वे सुर सागर नाम के महाकाव्य से लिया गया और इसमें कवि ने
बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। आप लोग जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के बारे में कई सारे ग्रंथों में जब हम जानकारी खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी बाल लीलाओं के बारे में काफी लिखा गया है। श्री कृष्ण जब छोटे थे, उनके जन्म से लेकर उनकी कहानी शुरू हो जाती है और उनके बचपन में कई सारी घटनाएं घटित हो गई जिनको अध्यात्म में बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। उनको भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं कहा जाता है। और उसके बाद में जब वे युवा बने तो, और उसके बाद में तो आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हो गया, उसमें उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया जिसको हम भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। तो इस पद में भी सूरदास जी ने बाल कृष्ण का ही वर्णन किया है। अब देखिए कि बाल कृष्ण का वर्णन करते समय कवि ने बाल मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। बाल मनोविज्ञान मतलब क्या है कि बच्चों के मन को जानना, उनकी हरकतों को जानना। देखिए कि बच्चों के जो मन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जैसे बड़े लोग सोचते हैं वैसे छोटे बच्चे नहीं सोचते। सूरदास जी ने इस पद में बाल मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम पद पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात पद का अर्थ हम समझ लेंगे। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी, हरी हलधर की चोटी। छात्रों देखें कि यह पद जब सूरदास जी ने लिखा है वह काफी पुरातन समय है और उस काल में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है और सूरदास जी का अधिकांश लेखन ब्रज भाषा में ही हो गया है। तो पद पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कबही शब्द का अर्थ है कब, चोटी अर्थात चुटिया या बेनी। आप जानते कि भगवान कृष्ण अपने माथे पर बालों को गूंथते थे, उसकी चोटी बनाते थे और उसमें मयूर पंख भी लगाते थे। अजहू मतलब अब तक, कांचो मतलब कच्चा। यहाँ कच्चा दूध यह शब्द प्रयोग किया गया है। आप जानते कि कच्चा दूध जो होता है वो जब गाय ब्याहती है तो उसे आता है। पचे पचे मतलब बार बार, चिर जीव लंबी आयु। दो शब्द का अर्थ है दोनों और हलधर शब्द का अर्थ है बलराम। यहाँ पर बलराम को हलधर कहा गया है। हलधर मतलब हल को धरने वाला, पकड़ने वाला। जैसे कि आप जानते हैं बलराम खेती करते थे, बलशाली थे और उनके चित्र भी आप देखेंगे कि हल को कंधे पर उठाए हुए वे बलराम, और वे अपने हल का प्रयोग युद्ध करने के लिए भी करते थे और इसीलिए उनका नाम हलधर पड़ गया है। जैसे गदाधर होता है वैसे हलधर। तो आइए सूरदास जी इस पद में क्या कहते हैं हम देखेंगे। सूरदास जी ने कहा कि भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बाल कृष्ण अपनी माता से बड़े प्रेम से पूछते और अचरज से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, क्योंकि आप ही तो कहती थी कि आपकी चोटी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वह बढ़ती नहीं, वह कब बढ़ेगी। यहाँ पर बाल कृष्ण का बाल सुलभ प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। आप जानते कि बच्चे कई बार ऐसे अनगढ़ सवाल या मुश्किल में डालने वाले सवाल पूछ बैठते हैं। उसी प्रकार से बाल कृष्ण भी अपनी माता यशोदा को यह प्रश्न पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मतलब मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। देखिए कि बच्चों को कई बार प्रलोभन दिए जाते हैं, तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। जैसे बच्चे कई बार खाने को मना कर देते हैं
कई बच्चे दूध नहीं पीते या कुछ व्यंजन उनको पसंद नहीं आते तो वो नहीं खाते, तो माता उनको समझाती है, उनको प्रलोभन देती है, अगर तुम दूध पियोगे तो तुम सुदृढ़ बनोगे, अगर दूध पियोगे तो ये होगा। उसी प्रकार से यशोदा मैया ने कृष्ण से कहा था कि अगर आप दूध पियोगे तो आपकी चोटी बहुत लंबी और बड़ी बन जाएगी, जैसे बलराम की है या अन्य आपके साथियों की है। तो कई बार बड़े जो बोलते हैं वो भूल जाते, लेकिन बच्चे वो बात भूलते नहीं, वो चीज़ उनके दिमाग में रहती है और ये प्रश्न उनको सताते। जैसे आपको भी कई बार प्रलोभन दिया जाता है कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो आपको यह चीज़ बख्शिश मिलेगी या पुरस्कार के रूप में हम दे देंगे, लेकिन बड़े भूल जाते, छोटे नहीं भूलते। ऐसी बात कृष्ण के साथ भी हो गई। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे हैं लांबी मोटी, तुम ही तो कहती थी कि जिस प्रकार से बलराम की बेनी बहुत लंबी है, मोटी है, वैसे ही तुम्हारी भी चोटी बन जाएगी, लंबे बाल बन जाएंगे, घने बाल बन जाएंगे और मोटी चोटी बन जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हो? कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। यहाँ पर देखिए, कांचो मतलब कच्चा दूध, पियावत मतलब पीना, पची पची मतलब पुनः पुनः, यहाँ बार बार, यह अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। और माखन तो आप जानते हैं, दूध से बना हुआ एक पदार्थ मक्खन। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो और माखन रोटी तो तुम मुझे खाने को देती नहीं। तो कच्चा दूध क्या होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे गाय नया अगर वह बछड़ा पैदा करती तो उसके विकास के लिए कच्चे दूध की आवश्यकता है, जो गाय को ब्याहने के बाद लगभग 3-4 दिन तक निकलता है। तो वह दूध यशोदा मैया कृष्ण को देती है। तो भगवान कृष्ण उसकी भी शिकायत अपनी माँ से करते कि आप मुझे कच्चा दूध ही देती हो और माखन रोटी आप मुझे नहीं देती, ऐसा क्यों? इसके बावजूद भी मेरी चोटी जो हो लंबी नहीं बन रही है। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते कि मैं इस श्याम या भगवान कृष्ण का भक्त हूँ और ये दोनों भाई, दो भैया मतलब दोनों भाई, बलराम जो कि बड़े हैं और हरि कृष्ण छोटे हैं, ये दोनों भैया जो है, भाई जो है, वे चिरंजीव है, उनको बहुत ही लंबी आयु है। यहाँ हरि कहा गया है कृष्ण को और हलधर कहा गया है बलराम को। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बलराम का जो शस्त्र था, ये जो औजार था, वह था हल, जो हम खेत में चलाते हैं किसान लोग, और बलराम इसी से युद्ध भी करते थे क्योंकि वो बड़े बलशाली थे, बड़े बड़े हल वो आराम से उठा सकते थे, उनके कंधे पर यह हल धरा रहता है, इसलिए उनको हलधर कहा गया है। तो सूरदास जी कहते, बड़े भक्तिपूर्ण भाव से वो कहते कि हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और आप दोनों भाई जो है वो चिरंजीव है, लंबी उम्र आपको प्राप्त है। तो इस प्रकार से इस पद में सूरदास जी के भक्ति रस का परिचय तो हमें मिल ही जाता है, उसके दर्शन हमें हो जाते हैं। और साथ ही सूरदास जी ने किस प्रकार बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, जिससे हम आनंद विभोर हो जाते हैं बाल लीलाएं सुनते हुए। तो यह पद बहुत ही सुंदर है और जिसके माध्यम से हमने यह जान लिया कि छोटे बच्चे किस प्रकार से जिद पर अड़े रहते हैं। अगर आप उनको प्रलोभन दें तो बात वो कभी भूलते नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि बच्चों को प्रलोभन देने से पहले हमें सोचना भी अवश्य चाहिए कि वो पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से इस पद का अध्ययन हमने कर लिया है। आशा करता हूँ कि यह कविता अनमोल वाणी आपको पसंद आ गई होगी, जिसमें हमने कबीरदास जी और सूरदास जी के पद्य का अध्ययन किया है। इसका अभ्यास आप घर पर अवश्य करें। धन्यवाद।